आज की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक आपका अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं अपने सर्वनाम का जो बचा हुआ विषय था, हमारा जो चर्चित का विषय चल रहा था उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम का अर्थ क्या था, सबका नाम। जबकि हमने संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा, संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा कि सब नाम। क्या पढ़ा हमने, सब नाम। ये तो हमने पढ़ा सर्वनाम और इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में। सब नामों को हमने किसका रूप दिया, संज्ञा का। लेकिन सर्वनाम क्या हो गया हमारा, सबका नाम हो गया। अब आगे देखिए, प्रकारों की बात करें तो 6 प्रकार होते हैं। ये हमने पूर्ण रूप से जान लिया था। कौन से होते हैं 6 प्रकार। पहला हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा पढ़ा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा पढ़ा बच्चों हमने संबंधवाचक, और 5वां पढ़ा हमारा प्रश्नवाचक, और जो छठा और अंतिम प्रकार होगा वो होगा हमारा निजवाचक। तो ये थे हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार। कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, जिनमें से हम चर्चा में ले चुके हैं पुरुषवाचक को। पुरुषवाचक में हमने जान लिया था कि इसमें 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, इसको हमने उत्तम पुरुष कहा। दूसरा लिया हमने मध्यम पुरुष और तीसरा था अन्य पुरुष। ये बातें हमने जान ली थी। अब आगे बात करें किसके बारे में। अब इससे आगे जो हमारी आज चर्चा का विषय रहेगा वो क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें यानी कि इसके अर्थ के बारे में जाने तो यानी कि निश्चितता बताने वाले शब्द। कौन से, निश्चितता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अब बात आती है कि पहचान कैसे करेंगे। बिल्कुल उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण के साथ अगर समझते हैं तो देखिए, उदाहरण लिया मैंने, यह मेरा घर है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यह शब्द, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, अगर यह को मैंने अंडरलाइन कर दिया, यह के नीचे मैंने एक पंक्ति लगा दी, तो इसके आधार पर आप जरूर कहेंगे कि यह कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है। बिल्कुल हमने पढ़ा था। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुष पढ़ा था, कौन सा पढ़ा, अन्य पुरुष पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, यह, वह, ये, वे और वो। ये 5 शब्द हमने किसको दिए थे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को दिए थे। पिछली कक्षा में हमने यह विषय में लिया था। ये किस पे लिए थे हमने, यह, वह, ये, वे और वो, अन्य पुरुष में। तो जब यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछा गया कि ये कौन सा उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चितता हम बता देंगे कि यह कौन सा है। बिल्कुल हमारा उत्तर, बिल्कुल हमारा जो जवाब जाएगा वो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष पर जाएगा। लेकिन देखिए, अब बात करें, ये जो शब्द प्रयोग किए गए थे ये किसके लिए प्रयोग किए गए थे। अगर संज्ञा शब्द की जगह हमने प्रयोग किए तो संज्ञा में क्या आया था, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अगर देखिए, इन तीनों के लिए हमने इनका प्रयोग किया। अब बात लगाइए, अगर व्यक्ति के स्थान पर
किसी व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है तो वो आपका निश्चय ही क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। ध्यान से सुने, अगर वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, व्यक्ति के स्थान पर या व्यक्ति के जगह पर प्रयोग किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन अगर इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया गया है, किसी वस्तु या स्थान की जगह पर उसके लिए उसका प्रयोग किया गया है तो यह क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं, किस तरह घुमाते हैं देखिए। अब मैंने लिया, अब देखिए अब तक तो हमने लिखा था यह मेरा घर है, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखिए बच्चों, सिर्फ शब्दों का हेरफेर हुआ है, शब्दों को आगे पीछे किया गया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं हम बदल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी अगर यह शब्द को अंडरलाइन करें तो यहाँ पर यह शब्द आप बोलेंगे कि यह विशेषण है। क्या है, विशेषण है। जबकि हमने यह कोई थोड़ी देर पहले अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में बताया था। अब देखिए मुख्य पंक्ति का प्रयोग करने जा रही हूँ। प्रमुख पंक्ति जो यहाँ पर आती है, देखिए 3 पंक्तियों का प्रयोग करूँगी। पहली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, अगर इन पांचों शब्दों का प्रयोग, इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए उसकी जगह पर प्रयोग किया जाता है तो वो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। क्या होगा, यदि, फिर से ध्यान से सुनिए, यदि इन पांचों सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होगा। लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनिए, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, वस्तु या स्थान के लिए तो वो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। दूसरी बात सुनिए, अब जो हमारी अंतिम और तीसरी बात होगी वो सुनिए, यदि इन पांचों शब्दों का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है, किसके लिए होता है बच्चों, संज्ञा के लिए होता है, और संज्ञा के लिए होता है और वह संज्ञा शब्द ठीक उसी शब्द के बाद आता है, वह संज्ञा शब्द ठीक इन पांचों शब्दों में से किसी एक के साथ आता है तो वह क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और हम इसको कौन से विशेषण का नाम देंगे, सार्वनामिक विशेषण। क्या, सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल हम इसको पूरी तरह पढ़ेंगे, विशेषण का टॉपिक जब आएगा, विशेषण का विषय जब हम चर्चा में लेंगे तो यह भी हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, बिल्कुल जो निश्चितता शब्द के लिए हमें बता दे वो क्या कहलाएंगे, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब इससे आगे बात करते हैं किसकी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जो कि हमारा चौथा प्रकार है। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक में हमने लिया निश्चितता बताने वाले, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, इसका मतलब अनिश्चित है, कोई निश्चित चीज़ के बारे में हमें नहीं बताया जाएगा। और आपके ये शब्द कितने होते हैं, 2 होते हैं। देख लीजिए कौन कितने शब्द होते हैं, कोई और कुछ, सिर्फ ये 2 शब्द अनिश्चित होते हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण के साथ बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके दरवाजे की घंटी बजी और आपने पूछा कौन आया, किसी ने आपसे पूछा कि कौन आया, दरवाजे पर घंटी किसने बजाई, आपने कहा कोई आया है, कोई आया है, मन में भी आ जाता है कोई आया है। हमने दरवाज़ा खोला और पता चला कि कौन आया है, राम आया है। कौन आया है बच्चों, राम आया है। अगर हमारे पास कोई आया जब तक हमें नहीं पता था तो देखिए राम
संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। लेकिन हमने कहा कोई आया है, अनिश्चित बात है, और उस अनिश्चित बात को हम कह रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, राम आया है और वो कुछ लाया है। क्या लाया है? कुछ लाया है। क्या लाया है? कुछ लाया। हमें नहीं पता, उसके हाथ में पॉलीथीन है, कुछ लाया है। बिल्कुल, हमें नहीं पता क्या लाया है, लेकिन वो लाया है, ये बात निश्चित है। लेकिन क्या लाया है, ये निश्चितता नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आगे आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा में लेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। ये हमारी अगली कक्षा का विषय रहेगा। जो अगर वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।